घने जंगल में एक बरगद के नीचे शेर, बंदर, हाथी, हिरण और खरगोश दोस्त थे। एक दिन भीषण गर्मी के कारण जंगल की नदियां सूख गईं और पानी का संकट हुआ। शेर ने सबको बुलाया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। बंदर ने पेड़ से देखने, हाथी ने रास्ता साफ करने और हिरण ने दौड़ने का वादा किया। सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में पानी की तलाश में निकल पड़े, पर कहीं पानी न मिला। थके हारे सभी जानवर वापस बरगद के पेड़ के नीचे आकर उदास होकर बैठ गए। तभी छोटा खरगोश बोला, मुझे एक जगह याद है जहां जमीन के नीचे पानी हो सकता है। खरगोश सबको एक सूखे इलाके में ले गया और बोला, यहाँ खुदाई करने से पानी मिलेगा। हाथी ने अपनी ताकत से खुदाई शुरू की और बाकी जानवरों ने भी मदद की। कुछ ही देर में जमीन के अंदर से पानी निकल आया और सब खुशी से झूम उठे। शेर ने कहा, आज समझ आया कि छोटा या बड़ा, हर किसी की मदद महत्वपूर्ण है। सबने सीखा कि एकता में ही ताकत है और मिलकर हर समस्या हल हो सकती है। बरगद के पास तालाब बनने से सभी जानवर बहुत खुश थे और चैन से रहने लगे थे। तभी भारी बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई और छोटे जानवर डर कर भागने लगे। शेर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें इस मुसीबत का सामना मिलकर करना होगा। हाथी ने रास्ता बनाने का सुझाव दिया, बंदर ने बचाव का जिम्मा लिया और हिरण मदद को दौड़ा। खरगोश ने एक उपाय बताया, तालाब के किनारे रास्ता बना दें तो पानी बाहर निकल जाएगा। हाथी ने अपनी ताकत से मिट्टी हटाई और पानी का बहाव जंगल के बाहर की ओर मोड़ा। अचानक बंदर ने देखा कि एक छोटा कछुआ पानी में फंस गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा। शेर, हाथी और हिरण तुरंत वहां पहुंचे और हाथी ने अपनी सूंड से कछुए को बचा लिया। कछुए ने सबका धन्यवाद किया, जिस पर शेर ने कहा, हम सब एक परिवार की तरह हैं। सबने मिलकर तालाब के किनारे मजबूत बनाए ताकि भविष्य में कभी बाढ़ की समस्या न हो। अब जंगल में हर मौसम में शांति और खुशहाली थी। सभी जानवर मिल जुल कर रहने लगे थे। सीख यही है कि एकता और समझदारी से हम हर बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। बरगद के नीचे जंगल के जानवर सुरक्षित और खुशहाल थे। तालाब का पानी भी नियंत्रित था। एक दिन जंगल में एक चालाक और स्वार्थी लोमड़ी आई। उसने जानवरों की एकता देखी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन्हें आपस में लड़वा दूं तो सारा फायदा मुझे मिलेगा। उसने हिरण से कहा, शेर तुम्हें कमजोर समझता है। बंदर से बोली, हाथी तुम्हारी उपेक्षा करता है। लोमड़ी की बातों से सबके मन में शक पैदा हो गया। जंगल में झगड़े होने लगे, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। शेर भी इस स्थिति से बहुत परेशान था। छोटा खरगोश आगे आया और सबको शांत किया। उसने पूछा, ये झगड़े हमारे बीच कैसे आए? खरगोश ने चुपके से लोमड़ी की सच्चाई जान ली थी। उसने सबके सामने उसका सच बताया। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लोमड़ी को जंगल से भगा दिया। जानवरों ने नया नियम बनाया, सत्य, एकता, विश्वास, सहयोग और मित्रता। ये 5 शब्द उनके जीवन का मंत्र बन गए। अब वे मिलकर हर समस्या सुलझाते थे। सीख, झूठ और फूट से नुकसान होता है, जबकि एकता और सच्चाई से खुशहाली आती है। जंगल में शांति थी और सभी जानवर सत्य, एकता और मित्रता के नियमों का पालन कर रहे थे। खरगोश ने सोचा कि समय समय पर मिलकर बात करने से भविष्य की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। उसने शेर से कहा, हमें एक जंगल सम्मेलन करना चाहिए जिसमें सभी अपनी बातें रख सकें। शेर को विचार पसंद आया और उसने अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे सभा बुलाई। अगले दिन छोटे बड़े सभी जानवर वहां इकट्ठा हुए। बंदर, हाथी, हिरण और कछुआ सब उपस्थित थे। शेर ने सभा शुरू करते हुए कहा, आज हम सब जंगल को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। हाथी ने कहा, हमें पानी के स्रोतों की ओर अधिक देखभाल करनी चाहिए। हिरण ने सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि जंगल में कोई बाहरी खतरा ना आ सके। बंदर बोला, हमें खुलकर बात करनी चाहिए ताकि कोई गलत फहमी ना हो। छोटी चिड़िया ने कहा, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वही हमारा घर है। खरगोश ने प्रस्ताव रखा कि हर महीने ऐसा सम्मेलन हो जिस पर सभी ने सहमति जताई। अब जंगल और भी खुशहाल बन गया क्योंकि वे जानते थे कि चर्चा से हर हल संभव है। जंगल के बरगद पेड़ के नीचे हर महीने जानवरों की एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस होती थी। एक दिन चिड़ियों ने बताया कि इंसान जंगल के पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। शेर ने गंभीर होकर कहा,
हमें समझदारी से काम लेना होगा ताकि जंगल सुरक्षित रहे। बंदर ने डराने का सुझाव दिया, लेकिन खरगोश ने शांतिपूर्ण तरीके पर जोर दिया। कछुए ने कहा, हमें उन्हें समझाना होगा कि यह जंगल प्रकृति का संतुलन है। अगले दिन जानवर जंगल के किनारे पहुंचे और इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखी। चिड़ियों ने चहचहाकर और बंदरों ने कूदकर इंसानों को सतर्क करने की कोशिश की। हाथी की चिंगाड़ सुनकर इंसान घबरा गए, लेकिन खरगोश उनके सामने शांत बैठा रहा। खरगोश का शांत व्यवहार देखकर इंसानों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। इंसानों ने वादा किया कि वे अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर ने कहा, आज हमने ताकत और समझदारी से अपनी असली जीत हासिल की है। मिलकर काम करने से जंगल सुरक्षित हो गया और जानवरों ने गर्व महसूस किया। जंगल में सब ठीक था, लेकिन एक रात अचानक तेज हवाओं और तूफान ने दस्तक दी। चिड़ियों ने खबर दी कि पहाड़ी इलाके में एक बड़ा तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेर ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान खोजने का आदेश दिया। बंदर ने बताया कि पहाड़ी के पास एक पुरानी गुफा है जो सबको बचा सकती है। रास्ता कठिन था, पर हाथी और हिरण ने मिलकर छोटे जानवरों को सहारा दिया। अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा और रास्ता बंद हो गया, जिससे सभी जानवर फंस गए। खरगोश ने एक संकरा रास्ता खोजा और हाथी ने अपनी ताकत से उसे चौड़ा किया। धीरे धीरे सभी जानवर गुफा के अंदर पहुंच गए, जबकि बाहर तूफान भयानक हो चुका था। गुफा के अंदर उन्हें एक घायल तेंदुआ मिला जो दर्द में कराह रहा था। शेर के निर्देश पर खरगोश और कछुए ने तेंदुए की मरहम पट्टी की और उसे बचाया। तूफान थमने पर सब बाहर निकले और तेंदुए ने सबका शुक्रिया अदा किया। सबने सीखा कि सच्ची ताकत एकता और दया में ही निहित होती है। तूफान के बाद जंगल की हालत बदल चुकी थी, लेकिन सभी जानवर सुरक्षित और एकजुट थे। तेंदुआ अब समूह का हिस्सा था। उसने कहा, मैं समझ गया हूं कि साथ रहने में ताकत है। शेर ने कहा, हमें जंगल फिर से बसाना होगा। हाथी ने गिरे हुए पेड़ों को हटाने का जिम्मा लिया। बंदर ने बीज इकट्ठा किए और चिड़ियों ने उन्हें दूर दूर तक फैलाया। खरगोश की योजना से सबने मिलकर काम शुरू किया और जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। अचानक जंगल के दूसरी तरफ आग लग गई। सब घबरा गए, लेकिन हार नहीं मानी। शेर ने आदेश दिया, हमें आग बुझानी होगी। हाथी नदी से पानी लाने लगे। बंदर और चिड़ियां आग की दिशा पर नजर रखने लगे। सबने अपनी भूमिका निभाई। तेंदुआ और हिरण ने जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। खरगोश ने छोटों को गुफा में रखा। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सबने राहत की सांस ली। शेर ने कहा, हम हर बार जीते क्योंकि हम साथ थे। सब खुशी से मुस्कुराए। सीख, एकता और हिम्मत से हर बड़ी मुसीबत को पार किया जा सकता है।